अष्टावक्र गीता राजा जनक और अष्टावक्र के बीच संवाद का ये एक संकलन है। तो राजा जनक जो कि बहुत पहले से ही एक विचारशील राजा रहे हैं और उन्होंने बहुत तरह से ये जानने की कोशिश करी है कि असल में मुक्ति कैसे हो। तो मुक्ति के लिए उनका पूरा जोर रहा है। और उन राजा जनक ऐसे नहीं है जो अकेले किसी राजा का नाम है। राजा जनक की परंपरा में बहुत सारे राजा हुए हैं। एक राजा जनक मिथिला के हुए थे जिनकी पुत्री सीता थी, तो वो बहुत फेमस थे। तो इस तरह से बहुत से राजा जनक हुए हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि किस राजा जनक के बारे में बात हुई है। तो विदेह राजा जनक, विदेह मतलब जो देह से परे जाने के लिए, मुक्ति या मोक्ष को जानने के लिए तत्पर रहे हों। तो राजा जनक के बारे में ये था। और फिर अष्टावक्र बालक जिनके बारे में मैंने पहले भी बताया, तो एक चाइल्ड प्रोडिजी थे। तो उन बचपन से ही उन्हें आत्मज्ञान का बोध था। तो उन दोनों के बीच में ये संवाद है अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र गीता में राजा जनक अष्टावक्र से पूछते हैं कि आप मुझे मार्ग बताइए मुक्ति का, और इसमें मुझे क्या क्या करना होगा। तो अष्टावक्र कहते हैं, राजन, मुक्ति के लिए कुछ नहीं करना, तुम पहले से ही मुक्त हो, बस तुम्हें जानना है। और जितना समय घोड़े के ऊपर चढ़ने में जितना समय लगता है तुम्हें, उतने समय में ही मुक्ति हो जाती है। यानी घोड़े की एक एंड से दूसरी एंड पे पैर रखने में जितना समय लगता है, बस जानने मात्र से उतने समय में ही मुक्ति हो जाती है। तो यहाँ से फिर अष्टावक्र गीता जो होती है, दोनों के बीच में संवाद वो शुरू होता है। पहले अष्टावक्र अपने बताते हैं सच्चा ज्ञान क्या है, और उसके तुरंत बाद फिर राजा जनक ये उद्घोष कर देते हैं कि हाँ, मैंने जान लिया। और यहाँ पे हम ये जो शुरू के 2 प्रकरण हैं, इन पे बात करेंगे। तो अष्टावक्र गीता शुरू होती है। राजा जनक पूछते हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है, और वैराग्य कैसे आता है, ये सब मुझे स्पष्ट बताइए। अष्टावक्र से उनका सवाल है। तो अष्टावक्र यहाँ से शुरू होता है, अष्टावक्र के वचन, कि यदि तू मुक्ति चाहता है, वो राजा जनक से कहते हैं, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषय वासनाओं को विष की तरह त्याग दे। क्षमा, दया, सरलता, संतोष और सत्य, इन्हें अमृत की तरह ग्रहण कर। यहाँ पे बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि विषय जो होते हैं, यानी कि जो भी एक्सपोजर आता है, जो भी हम जिन पे भी हम विचार करते हैं, जो भी एक्सपोजर आता है, फिर उन पर हम विचार करते हैं और फिर उनसे ही आगे के कर्म जन्म लेते हैं। तो यहाँ पे वो ये कहते हैं कि विषयों को और वासनाओं को उनको विष के समान त्याग दे। यानी कि जो भी विचार आते हैं उन पे बंध मत, उनके साथ उनको त्याग दे। किसी भी विषय के बारे में विचार करने को त्याग दे। और जो गुण उन्होंने बताए हैं मुक्ति के, वो क्षमा, दया, सरलता, संतोष और सत्य, इन गुणों को अमृत की तरह ग्रहण कर। फिर वो आगे बताते हैं कि तू न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है। इन सब का जो साक्षी है वह चैतन्य आत्मा तू है। इसे जान, यही मुक्ति है। तो वो कहते हैं इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कुछ भी तू नहीं है, और इन सब से अलग चैतन्य आत्मा तू है। जो चैतन्य, जो इस शरीर को चला रहा है, चेतन, वह तू है। तो इसको जान और मुक्त हो जा। यदि तू स्वयं को शरीर से अलग जानकर केवल चेतना में विश्राम करेगा, तो इसी क्षण सुख, शांत और बंधन मुक्त हो जाएगा। तो इसी क्षण सुखी होने का वो राज बताते हैं। फिर वो कहते हैं कि तू ना किसी वर्ण का है, ना किसी आश्रम का, तू इंद्रियों का विषय है ही नहीं। तू असंग, निराकार और संपूर्ण जगत का साक्षी है। यह जानकर निश्चिंत हो जा। तो वो बेसिकली चैतन्य आत्मा जो होती है, चेतना, उसके प्रति, उसके तरफ इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं धर्म, अधर्म, सुख, दुख, मन के विषय तेरे नहीं है। तू ना करता है ना भोगता है, तू सदा से मुक्त ही है।
तू संपूर्ण जगत का एकमात्र दृष्टा है। तेरा बंधन केवल इतना ही है कि तू अपने आप को किसी और में देखता है। तो वो दृष्टा और साक्षी भाव की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि जो देखने वाला है सबको, वो तू है। तू सब में निर्लिप्त नहीं है, सबसे जुड़ा हुआ नहीं है, सबको सिर्फ देखने वाला है। वो कहते हैं कि मैं करता हूँ, यह अहंकार रूपी सर्प का डंक है, एक विषधर का डंक है। इसे ये जान, और मैं करता नहीं हूँ। इसे अमृत की तरह पी और सुखी हो जा। यानी कि तू करने वाला नहीं है, इसे जानकर तू सुखी हो जा। मैं एक शुद्ध चैतन्य हूँ, यह दृढ़ निश्चय कि अग्नि से ज्ञान के वन को जला के डाल दे। यानी कि यह जान कि मैं एक हूँ, शुद्ध चैतन्य हूँ। यह विचार जो होता है, इससे तू अज्ञान को अपने काट दे, और इसी ज्ञान को काटने के बाद तू शोक रहित और सुखी हो जाएगा। जिस प्रकार रस्सी में सर्प दिखाई देता है, उसी प्रकार ये जगत प्रतीत होता है। तू स्वयं आनंद और परम आनंद है। इसे जानकर सहज जीवन जी। जो स्वयं को मुक्त मानता है वह मुक्त है, और जो स्वयं को बंधा हुआ मानता है वह बंधा हुआ है। जो स्वयं को ये जानता है कि मैं मुक्त हूँ, किसी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, वो वैसा ही हो जाता है। और जो स्वयं को ये जानता है कि मैं किसी से जुड़ा हुआ हूँ, जितना रूट कॉज जो है वो सफरिंग का है, अटैचमेंट। तो इसी बात को यहाँ पे वो बताते हैं कि जितना अटैचमेंट तेरा होगा सबसे, उतना ही तू परेशान रहेगा और बंधा हुआ रहेगा। जैसी बुद्धि होती है वैसी गति होती है। ये कथन जो है पूर्णतः सत्य है। आत्मा साक्षी है, सर्वव्यापी है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, निष्क्रिय है, असंग है और इच्छा रहित है और शांत है। भ्रम से ही यह संसार वाली लगती है। तो भ्रम ही है एक व्यक्ति का जो उसे संसार से जोड़ता है, बल्कि वो जो आत्म स्वरूप में कोई भी व्यक्ति है वो मुक्त ही है। उस अविनाशी अद्वैत चेतन आत्मा का चिंतन कर, मैं के झूठे आभास को छोड़ और ब्रह्म और आंतरिक भेद से मुक्त हो जा। अष्टावक्र आगे कहते हैं, हे पुत्र, तू लंबे समय से मैं शरीर हूँ इस बंधन में फंसा है। ज्ञान की तलवार से इस बंधन को काट और सुखी हो जा। तू असंग है, निष्क्रिय है, स्वयं प्रकाशवान है, निर्दोष है। ध्यान द्वारा मन को बांधने का प्रयत्न ही तेरा बंधन है। यह संपूर्ण विश्व तुझे से व्याप्त है। तू शुद्ध बुद्धि स्वरूप स्वयं को छोटा मानकर जी रहा है, तो स्वयं को छोटा मत मान। यहाँ पे अष्टावक्र ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तू स्वयं को शुद्ध चेतन जो कि साक्षी है वो समझ। ये मत समझ कि तू छोटा है, देह से जुड़ा हुआ है, या किसी नीची जाति का है, या किसी नीचे वर्ण का है। तो इन सब को त्याग कर, इन सब विचारों को त्याग कर तू शुद्ध बुद्धि स्वरूप हो जा। तू अपेक्षा रहित, विकार रहित, गंभीर, शांत और अचल है। केवल चैतन्य में स्थित हो जा। चेतन वही चेतना, परम चेतना जो है, जो सब में सामान्य रूप से विद्यमान है। तो उसी में स्थित होने के लिए अष्टावक्र कह रहे हैं राजा से। आगे वो बोलते हैं, साकार को असत्य जान और निराकार को सत्य मान। इस तत्व को जान लेने पर पुनर्जन्म नहीं होता। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब भीतर और बाहर दोनों ओर दिखता है, वैसे ही परमात्मा शरीर के भीतर और बाहर व्याप्त है। जैसे एक ही आकाश घड़े के भीतर और बाहर है, वैसे ही एक ही ब्रह्म समस्त प्राणियों में व्याप्त है।
तो यहाँ पे अष्टावक्र के वचन समाप्त होते हैं और अष्टावक्र के शुद्ध ज्ञान को सुनकर राजा जनक तुरंत आत्मबोध का उद्घोष करते हैं। वो कहते हैं कि आश्चर्य है, राजा जनक बोलते हैं। अब राजा जनक के वचन यहाँ से शुरू होते हैं। वो कहते हैं कि आश्चर्य है, मैं निष्कलंक हूँ, शांत हूँ, प्रकृति के परे हूँ, शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूँ। इतने समय तक मैं केवल मोह से ही ठगा गया, यानी कि अटैचमेंट से ही मैं इस जाल में फंसा रहा, मोह से ही ठगा गया हूँ, और वैसे तो मैं मुक्त हूँ। जैसा अष्टावक्र ने बताया, राजा जनक ने तुरंत उसे आत्मसात कर लिया और तुरंत ही वो मुक्त वचन बोलने लगे। तुरंत ही उन्होंने आत्मबोध का उद्घोष किया। वो फिर आगे बोलते हैं कि जैसे मैं शरीर को प्रकाशित करता हूँ, वैसे ही इस पूरे जगत को भी। अतः ये जो संपूर्ण जगत है वह मेरा है या फिर वास्तव में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे राजा जनक बोलते हैं कि जैसे मैं इस शरीर को प्रकाशित कर रहा हूँ, अब वो जितने भी वचन राजा जनक बोल रहे हैं, वहाँ पे मैं का अर्थ शुद्ध चेतना ही है। जैसा अष्टावक्र ने बताया कि तो शुद्ध चेतन हो जा, तो आत्मस्वरूप हो जा। तो यहाँ पे राजा जनक के अब सारे मैं जो हैं, जितने भी वो मैं बोलेंगे आगे, उसका मतलब वो शुद्ध चेतना से ही बोल रहे हैं, अपनी परम चेतना से एकत्रित होकर, और वहाँ से बोल रहे हैं ये सारे वचन। तो बोलते हैं आगे कि जैसे मैं इस शरीर को प्रकाशित करता हूँ, यानी कि जैसे ये शरीर प्रकाशित करने का यहाँ पे अर्थ है कि जैसे ये शरीर मुझ चेतना से चल रहा है, जो चेतन है इस शरीर में वो मैं हूँ। तो वो कहते हैं कि जैसे मैं इस शरीर को प्रकाशित कर रहा हूँ, वैसे ही इस पूरी जगत को भी प्रकाशित कर रहा हूँ, यानी कि दोनों तरफ चेतना जो है वो एक ही है। अतः पूरा जगत मेरा ही है या फिर वास्तव में कुछ भी नहीं है। अब शरीर सहित इस जगत को त्याग कर किसी उपाय से नहीं, स्वभाव से ही मैं परमात्मा को देखता हूँ। जहाँ पे ध्यान देने वाली बात फिर वही रहेगी कि ये सब जो है वो शुद्ध चेतना से ही, यानी कि आत्मस्वरूप से ही बोल रहे हैं राजा जनक। वो आगे बोलते हैं जैसे जल से लहर, फेन और बुलबुले अलग नहीं है, वैसे ही आत्मा से उत्पन्न यह जगत आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे वस्त्र वास्तव में केवल धागा ही है, वैसे ही विचार करने पर यह संपूर्ण जगत केवल आत्मा ही है। जैसे गन्ने के रस से बनी शक्कर उसी रस से भरी होती है, वैसे ही ये पूरा संसार उसी एक आत्मा से बना है और उसी आत्मा से हर जगह भरा हुआ है। अज्ञान से आत्मा जगत के रूप में दिखाई देती है, ज्ञान होने पर जगत दिखाई नहीं देता। जैसे रस्सी अज्ञानवश सर्प लगती है और ज्ञान होने पर सर्प नहीं रहता, सिर्फ रस्सी ही रह जाती है, तो सर्प कहीं जाता नहीं है। बेसिकली वो ये बोल रहे हैं कि जैसे अज्ञान होने पर ये जगत प्रतीत होता है, वो इसी प्रकार से है। जैसा कि क्लासिक उपमा है, यहाँ पे क्लासिक एक वचन है कि जैसे संसार ऐसे है जैसे रस्सी में कोई सर्प को देख ले, और जब ज्ञान हो जाता है, जैसे अब राजा जनक को हुआ, तो वो बोलते हैं कि संसार ऐसा ही है जैसे कि कोई जान ले कि ये सिर्फ रस्सी है, तो संसार कहीं जाता नहीं है, बस ज्ञान से वो मुक्त हो जाता है भय से, सर्प के भय से। तो इसी प्रकार से वो आगे बोलते हैं प्रकाश ही मेरा स्वरूप है, मैं उससे भिन्न नहीं हूँ। वही प्रकाश जगत को भी प्रकाशित करता है और मैं भाव को भी प्रकाशित करता है, मतलब अहंकार को प्रकाशित करता है। अहंकार उसी से जन्म लेता है। आश्चर्य है कि यह कल्पित जगत अज्ञान के कारण मुझ में दिखाई देता है, जैसे सीपी में चांदी, रस्सी में सर्प या धूप में जल। यह जगत मुझसे उत्पन्न होकर मुझ में ही विलीन हो जाता है, जैसे घड़ा मिट्टी में, लहर जल में और आभूषण सोने में। इसी प्रकार से संसार का निर्माण होता है, जैसे अभी इन्होंने उपमा दी। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि सबका कारण स्वरूप सिर्फ चेतना ही है, उसी चेतना से यह सब जगत जो है
निर्मित होता है, उसी आत्मस्वरूप से ही ये जगत निर्मित होता है। फिर वो आगे यहाँ पे उसी चेतना को मैं स्वरूप में नमस्कार करते हैं और बार बार अलग अलग तरीके से नमस्कार करते हैं और बताते हैं कि मतलब वो कहते हैं कि मुझे नमस्कार है जिसका कभी विनाश नहीं होता, जबकि ब्रह्मा से लेकर कण तक सब कुछ नष्ट हो जाता है। फिर वो कहते हैं मुझे नमस्कार है जो एक होते हुए भी शरीर में प्रतीत होता है, ना कहीं आता है न जाता है और संपूर्ण जगत को व्याप्त किए हुए है। फिर वो कहते हैं मुझे नमस्कार है जिसके समान कोई नहीं है, जो शरीर को स्पर्श किए बिना ही इस विश्व को धारण किए हुए है। वो कहते हैं मुझे नमस्कार है जिसका कुछ भी नहीं है या फिर जो कुछ भी वाणी और मन से जाना जा सकता है सब उसी का है। यहाँ सब अपने स्वरूप को ही नमस्कार करके वो अपने आत्मा के ज्ञान को ही नमस्कार करके फिर वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों वास्तव में नहीं हैं। ये मतलब ना ज्ञान है, ना ज्ञेय है और ना ही ज्ञाता है। ये तीनों वास्तव में इनका अस्तित्व नहीं है। जो अज्ञान से ऐसा प्रतीत होता है कि ये तीनों हैं, वह जिसके जो ज्ञान से ये प्रतीत होता है कि ये तीनों हैं, वह निष्कलंक आत्मा मैं हूँ। फिर वो आगे कहते हैं द्वैत ही दुख का मूल है, इसका कोई अन्य उपचार नहीं, सिवाय इसके यह सब दृश्य असत्य हैं। मैं ही एक शुद्ध चैतन्य हूँ। मैं केवल बोध स्वरूप हूँ। अज्ञान से ही मैंने अपने ऊपर उपलब्धि कल्पित की थी। इसी सत्य को जानकर मैं निर्विकल्प स्थित हूँ। ना मेरे लिए कोई बंधन है, ना मोक्ष है। मैं शांत हूँ, आश्रय रहित हूँ। यह जगत मुझ में प्रतीत होता है पर वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है। यह सब यहाँ पे वो आत्मस्वरूप की ही दृष्टि से बता रहे हैं। वो आगे कहते हैं ये शरीर सहित संपूर्ण जगत वास्तव में कुछ भी नहीं है, केवल शुद्ध चेतन आत्मा है। अब कल्पना करके भी क्या बचा लेंगे हम। मतलब वो कहते हैं कि अब कल्पना करने को बचा ही क्या है और कल्पना करके हम क्या ही बचा लेंगे। फिर वो आगे बोलते हैं शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष और भय ये सब केवल कल्पनाएं हैं। मुझ चेतन स्वरूप का इससे क्या प्रयोजन। फिर वो आगे बोलते हैं कि आश्चर्य है कि मैं लोगों की भीड़ में भी मुझे कोई दूसरा दिखाई नहीं देता है। सब कुछ निर्जन वन सा प्रतीत होता है। अब किससे राग करूं, मतलब किससे मैं प्रेम करूं और किसको छोड़ूं। यह सब एक निर्जन वन सा है, भीड़ में भी। आगे राजा जनक बोलते हैं ना मैं शरीर हूँ, ना शरीर मेरा है, ना मैं जीव हूँ। मैं चैतन्य हूँ। जीने की इच्छा ही मेरा बंधन है। आश्चर्य है कि मुझ अनंत फिर यहाँ पे एक तरीके से वो बताते हैं कि ये संसार कैसे बना है और कैसे उसमें जीव फंसा हुआ है। तो वो कहते हैं आश्चर्य है मुझ अनंत महासागर में चित्त की वायु उठते ही अनेक ब्रह्मांड रूपी तरंगें उत्पन्न होती हैं, और जब वो चित्त वायु शांत होती है तो जीव रूपी व्यापारी का जहाज रूपी जगत रूपी जहाज नष्ट हो जाता है। आश्चर्य है कि मुझ अनंत महासागर में जीव रूपी तरंगें उठती हैं, खेलती हैं और स्वभाव से मुझ में ही विलीन हो जाती हैं। तो यहाँ पे राजा जनक बताते हैं कि किस तरह से एक विचार उत्पन्न होता है, कैसे एक चित्त में लहर आती है, फिर उससे विचार उत्पन्न होता है और फिर कैसे वो विचार जगत का रूप ले लेता है और फिर उसी लहर के समाप्त हो जाने के बाद विचार, जगत और ये सब समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने चित्त की और वृत्ति की एक बहुत ही गहरी बात कही है, जिसको समझ लेने से
हम ये समझ पाते हैं कि कैसे हमारा मन चलायमान होता है और कैसे वो शांत हो जाता है। तो इसी के साथ यहाँ पे अभी समाप्त करते हैं हम।